भी पैसों की बात आती है तो या तो जहन में बचत आता है या तो खर्च। बहुत कम लोग हैं जो इसके आगे बढ़कर निवेश की बात करते हैं, लेकिन जो लोग निवेश की बात नहीं करते हैं उनके लिए हमारे यहाँ ये खास पेशकश ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की फाइनेंशियल प्लानिंग की, और सबसे पहले देखते हैं क्या है खास ऑन द शो। सोने में पहली बार निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो जाने निवेश का सही तरीका। सोने के किस निवेश में है कितना मुनाफा, आज बताएंगे। आज की पेशकश बेहद खास है, इसीलिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने सोने में निवेश नहीं किया है और पहली बार अगर आप सोने में निवेश करने जा रहे हैं तो कौन सा निवेश विकल्प का आपको चुनाव करना चाहिए। ये इसीलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में तेज़ी दिखाई दे रही है। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी हम सेफ हैवन डिमांड आती हुई देखते हैं तो सोने की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाती हैं। तो इस तरह के माहौल में क्या ये सही समय है सोने में पैसे लगाना? अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? इन्हीं सब बारीकियों पर आज विस्तार से बात करेंगे ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष। गुड इवनिंग संतोष, स्वागत है आपका। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कॉमिक्स पर कीमतें लगभग 1950 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। हाजिर बाजार, घरेलू बाजार में अगर मुंबई की बात करूं तो मैं 52,000 के आसपास 10 ग्राम सोने की कीमतें पहुंच गई हैं। अक्सर देखा गया है संतोष की जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या किसी भी तरह की क्राइसिस होती है तो सोना, जिसकी एक सेफ हेवन अपील होती है, डिमांड होती है, उसमें इजाफा आ जाता है, जो कि साफ तौर से अभी भी हम आती हुई देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक दशक की बात करूं तो सोने ने हमेशा से ही, क्या जब सेफ हेवन डिमांड आती है तो इस तरह का ही रिटर्न दिया है? तेजी के पीछे अमूमन क्या कारण होते हैं? कविता, गोल्ड सोना गोल्ड इज एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत वर्स्ट टाइम पे ही परफॉर्म करता है। देखा जाए तो अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, तो मैं नहीं बोलूंगा, 12-13 साल का अगर आप टाइम पीरियड लेंगे तो सबसे पहले गोल्ड में तेजी हमने देखी थी 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो 2008 से लेकर 2012 तक अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने 21% का कैगर दिया था 4 या 5 साल के पीरियड में, और उसके बाद गोल्ड में कोई रिटर्न नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो मार्केट में भी स्टेबिलिटी थी, या कोई ना ग्लोबल क्राइसिस था ना जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे। तो 2012-13 या से 18 तक गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन आप फिर 2019 में देखेंगे, जब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर या ट्रेड के इश्यूज को लेके काफी पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे थे ऑन एंट्री बैरियर्स और ट्रेड बैरियर्स को लेते हुए, तो 19 में और 20 में गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। 19 में बिकॉज ऑफ यूएस और चाइना इशू, और 2020 में आप देखेंगे तो जब कोविड की पहली वेव आई थी तो काफी अच्छा रिटर्न गोल्ड ने दिया 2020 में। आई थिंक ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न गोल्ड ने 2020 में दिया, ऑन टॉप ऑफ 20% इन 2019। लेकिन फिर से 2021 में जब पूरे वर्ल्ड को लगा कि कोविड इश्यूज हमारे बैक बर्नर में हैं, या वैक्सीनेशन स्ट्रांग हो रहा है और पूरा वर्ल्ड सीख रहा है कि कोविड में कैसे ऑपरेट करना है, तो 2021 में रिटर्न फिर से कम हो गया, या ऑलमोस्ट शायद नुकसान ही हुआ गोल्ड में लोगों का बाय अबाउट 2 परसेंटेज पॉइंट्स। लेकिन अभी फिर से आप 2022 देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया का जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न दे दिया है सिर्फ 2022 में। तो आप देखेंगे तो जब भी मार्केट में या फिर कोई स्टेबिलिटी इशू होता है बहुत बड़ा, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी को एक खतरा होता है, या इक्विटी मार्केट्स को खतरा होता है, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, या तीसरा होता है कि इन्फ्लेशन रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो 3 कारण की वजह से हमने देखा है कि गोल्ड हमेशा परफॉर्म करता है। और अगर आप देखेंगे इक्विटी और गोल्ड इनको बोलते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। तो जब इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होता है तो शायद ही गोल्ड आपको रिटर्न देगा, लेकिन जब इक्विटी बहुत खराब कर रहा होता है तो शायद बहुत ज्यादा चांस है गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो हाँ, गोल्ड को हम बोल सकते हैं कि एक हेज ट्रेड होता है बहुत लोगों के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट करता है, लेकिन ये हर साल आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, ऐसा आपको मानना चाहिए।
लेकिन चलिए, अब जिन लोगों को इंटरेस्ट आ चुका है उन्हें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी बारीकी ऊपर जाते हैं। शुरुआत में करना चाहती हूँ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स से। अमूमन हम कहते हैं संतोष कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से सोना होना चाहिए, लगभग 5 से 10% तो होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझते हैं गहने के रूप में खरीद लेना, सिक्के या गिन्नियों के रूप में खरीद लेना, जो अक्सर हम देखते हैं कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, कोई भी शुभ मुहूर्त में खरीदारी होती है तो लोग इस तरह समझते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सोना है। कैसे इस तरह के निवेश से हटकर हमें जो वाकई में इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनकी ओर रुख करना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहला विकल्प आप कौन सा चुनेंगे? तो कविता, मार्केट में अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर हम फिजिकल गोल्ड को कुछ टाइम के लिए साइड में रखें तो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, दूसरी है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, तीसरी होती है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, जो कि म्यूचुअल फंड्स एक गोल्ड फंड्स के तौर पे ऑफर करते हैं एज म्यूचुअल फंड कंपनीज, एंड चौथा है डिजिटल गोल्ड। तो इन चारों को आप तुलना करेंगे तो सब हर हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कुछ फायदे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। आप इनको समझेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बॉन्ड के तौर पे इशू किया जाता है, और हर 2-3 महीने में या वीक्स की फ्रीक्वेंसी पे आरबीआई इसको मार्केट में देता है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ब्रोकर्स, आप उनसे ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने के लिए ये है कि इसमें लॉक इन होता है 5 साल का। 5 साल के बाद आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं या लेके सकते हैं, पैसे वापस ले सकते हैं, या फिर आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 8 साल के बाद। लॉक इन के बाद सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये आपको 2.5% इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न देता है। हर 6 महीने में आपको पैसा क्रेडिट किया जाए आपके बैंक अकाउंट में, तो 2.5% आपको एक रिटर्न मिलता है आउट ऑफ नोवेयर, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है आपको। और अगर 8 साल तक आप ये पैसा रखते हैं अपने पास, तो गोल्ड की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे उस साल के 2.5% के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैक्ड प्रोडक्ट है, जिसमें सॉवरेन रिस्क, अगर हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस पे डिफॉल्ट करती है तो ही एक रिस्क है आपको है, अदरवाइज गोल्ड का मार्केट रिस्क आपको लेना पड़ेगा, जो आपको 8 साल के बाद पता चलेगा कि आपने रिस्क लिया, कि आपने रिटर्न कमाया। लेकिन अगर देखें तो पिछले 40 सालों में सिर्फ 8 साल ऐसे हैं जिसमें गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न आया है, और वो नेगेटिव रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होता है। 10 से 15% मैक्सिमम नेगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया है कैलेंडर ईयर्स में। तो 8 साल के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो कमाएंगे ही, बट 2.5% आपको ब्याज भी मिलेगा हर साल आपके पैसे के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप 8 साल तक पैसा लॉक इन करने को तैयार हैं तो। इसमें सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है अगर डीमैट अकाउंट से खरीदते हैं आप तो, लेकिन वो आपको शायद बेस्ट प्राइस कभी नहीं देगा, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत कम होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए। हर इन्वेस्टर इसको शायद रखने के लिए, 8 साल के रखने के लिए ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स रिकमेंड करते हैं 5 से 10% आपका पैसा गोल्ड में होना चाहिए, तो इससे अच्छा तरीका नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हमारे हिसाब से। तो एक चीज़ जो मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी हुई पूछनी है आपसे, वो ये है कि बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे हमें 2.5% मार्केट प्राइस से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है शायद 8 साल का लॉक इन सुनकर, लेकिन ये उनके भले के लिए होता है, बिकॉज हम यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट को। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि अब जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है संतोष, वो चरणों में, किश्तों में जारी किया जाता है। क्या हम पहले की किश्त या पहले की चरण की गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं जो शायद कम कीमत पर अवेलेबल हो, या वाकई में कोई कम कीमत पर अवेलेबल किश्त को खरीदना सही होता है? ये प्रक्रिया और सही तरीका क्या होगा? तो कविता, आप खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। आप पुराने
जो सीरीज में गोल्ड बॉन्ड आए होंगे, आप उनको खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी कम होने के वजह से शायद आपको प्राइस पता नहीं चले क्या होना चाहिए, क्योंकि या फिर वो प्राइस जो जो इन्वेस्टर उसको बेचना चाहेगा वो एक डिस्ट्रेस सेल कर रहा होगा, अगर उसको नुकसान में निकालना होगा तो वो आपको लक के थ्रू मिलेगा अगर आप लकी हैं तो, लेकिन कोई भी इसको आसानी से बेचेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी हर इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको पता होता है कि ये लॉक इन प्रोडक्ट 8 साल का है, तो लिक्विडिटी बहुत कम है, तो शायद आपके चांसेस लेस प्राइस पे खरीदने के कम होंगे। लेकिन अगर आपको सही मार्केट प्राइस पे मिलता है तो बुराई नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसको सेकेंडरी मार्केट में लिया है और 8 साल पूरे खत्म नहीं करे हैं, तो इसका बेनिफिट जो मिलता है टैक्स फ्री रिटर्न्स के हिसाब से वो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये मिल सकता है, तो यस ये मिल सकता है, लेकिन प्राइस क्या मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको कम में मिलेगा कि ज्यादा में मिलेगा। समय लगभग खत्म हो चुका है संतोष, लेकिन फिर भी गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जो कि आजकल एक नया जरिया बन चुका है और लोगों को काफ़ी आकर्षित भी कर रहा है, इनमें से अगर चुनाव करना हो तो आपके लिए सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा होगा? सो अमॉन्ग्स ऑल द ऑप्शन कविता, मैं बोलूंगा गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स काफी सही तरीके हैं इन्वेस्ट करने के गोल्ड में, अगर आपको लॉक इन नहीं करना है 8 साल का अपने पैसे के लिए तो गोल्ड ईटीएफ आप अपने ब्रोकर से डीमैट अकाउंट में कभी भी खरीद सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ ऑफर करते हैं, इसमें फिजिकली गोल्ड खरीदा जाता है, तो इसमें बैकिंग होती है कि गोल्ड सच में अवेलेबल है कंपनीज के पास। और दूसरी बात यह है कि बिकॉज ये गोल्ड रियल टाइम पे ट्रेड होता है ईटीएफ्स के रूप में, तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं बाहर। और सेकेंड तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आपने ब्रोकरेज चार्जेस पे बचाना चाहते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ईटीएफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे कि अगर आपको 2 या 3 साल पैसा रखना है तो ये बेटर तरीका है इन्वेस्ट करने का डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड से। प्राइमरी रीजन बीइंग इसमें जीएसटी नहीं होता, तो अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% जीएसटी लगाया जाता है ऑन योर परचेज प्राइस, और ये आपके रिटर्न खा जाता है। तो अगर आपने डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड लिया तो आप बेसिकली 3% नुकसान इमीडिएटली कर बैठे होते हैं, जो आपको रिकवर करने में शायद 6 महीने 1 साल या जितना भी लग सकता है। अगर आपने डिजिटल गोल्ड 2021 में लिया होता तो शायद 21 के एंड तक आपका नुकसान ही होता, क्योंकि 3% जीएसटी आपको लग चुका है। कंपेयर टू दिस, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ देखेंगे तो उसमें जीएसटी नहीं होता है, तो ये आपका एडवांटेज है। दूसरी चीज, डिजिटल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल म्यूचुअल फंड्स में डिजिटल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक और कॉस्ट होती है जो कि स्प्रेड बोला जाता है। तो अगर आप बाइंग प्राइस गोल्ड की अगर 5200 रुपए पर ग्राम आ जाए मार्केट में, तो शायद आपको प्राइस 5400 रुपीज की मिलेगी, बिकॉज जीएसटी प्लस स्प्रेड लगाया जाएगा बाय द सेलर ऑफ डिजिटल गोल्ड। तो बेटर होगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जरिए में इन्वेस्ट करिए या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करिए, अगर आपका लॉक इन का प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर लॉक इन से नहीं डरते हैं, आप लॉक इन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी चीज़ है। ऑलराइट संतोष, तमाम बारीकी आपने बताई है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जहां पे आपको 2.5% का फ़ायदा होता है मार्केट प्राइस पर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करने का, या अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड पोर्टफोलियो में है तो आप निवेश बढ़ा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला और बारीकी से इस पर समझाइश दी है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.